चुड़ैल किराएदार की कहानी। रोहित श्रीवास्तव इस रॉयल कॉलोनी में नए नए ही बसे थे। उनके घर में अभी 2 ही लोग थे, वह और उनकी वाइफ निशा। घर में अभी बाल गोपाल का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए रोहित और उनकी पत्नी अभी बच्चों की जिम्मेदारियों से दूर थे। रोहित और निशा की लव मैरिज हुई थी। वह दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। साथ साथ काम करते करते कब दोनों में प्यार हो गया पता ही नहीं चला। पहले दोनों के माता पिता इस शादी के लिए राजी ही नहीं थे, लेकिन दोनों के प्यार के सामने सबको झुकना पड़ा। फिर दोनों का विवाह बड़े धूमधाम के साथ हुआ। शादी में रोहित को गिफ्ट में मिला रॉयल कॉलोनी का यह मकान, जो लंदन वाले मामा जी ने बनवाया था। दोनों इस मकान में बहुत खुश थे। रोहित और उसकी पत्नी निशा को कंपनी के काम के सिलसिले में महीने में 15 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ता था, इसलिए रोहित की इच्छा थी कि छत वाला 1 रूम सेट किराए पर उठा दिया जाए, ताकि उसके काम से दूसरे शहर में जाने पर भी वह सुरक्षित रहे। लेकिन मन में यह बात भी थी कि ढंग का किराएदार मिले जिस पर विश्वास करके घर छोड़ा जा सके। इस बीच न जाने कितने लोग किराए पर रहने के लिए आए, लेकिन कोई भी रोहित को अपने मन माफिक नहीं लगा, इसलिए उसने अभी तक अपना मकान किराए पर नहीं उठाया। संडे का दिन था। रोहित और उसकी पत्नी दोनों की छुट्टी थी, इसलिए आज दोनों घर पर ही थे। रोहित और उनकी वाइफ निशा दोनों छत पर जाड़े की धूप में चाय पी रहे थे कि किसी ने उनके मकान की डोरबेल बजाई। निशा ने कहा कि रोहित तुम चले जाओ, देखो कौन है, तब तक मैं यहाँ छत पर पौधों को पानी दे देती हूँ। रोहित छत से नीचे आया और उसने दरवाज़ा खोला। देखा कि सामने एक महिला खड़ी थी। रोहित ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस महिला से पूछा कि आप कौन हैं और क्या चाहती हैं। उस महिला ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम अर्चना है, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ। मुझे पता चला है कि आपके यहाँ 1 रूम सेट किराए के लिए खाली है। मुझे आवश्यकता है, इसलिए आपके पास आई हूँ। रोहित ने उस महिला से पूछा कि क्या आप अकेली ही रहेंगी। वह बोली कि हाँ, फिलहाल तो मैं अकेली ही रहूँगी। रोहित ने उस अकेली महिला को अपना मकान किराए पर देना उचित नहीं समझा, इसलिए जब वह उस महिला से अपना कमरा किराए पर देने से मना करने ही जा रहा था कि तभी उस महिला ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा कि कमरा दे दीजिए प्लीज़। रोहित को लगा कि उस महिला की आंखों में अजीब सा सम्मोहन था। रोहित को लग रहा था कि उस महिला से मिलने के बाद उस पर कोई बाहरी शक्ति हावी हो गई है, वह अब अपने बस में नहीं है। वाकई उस महिला का जादू रोहित पर चल गया था। वह अपने मकान का कमरा उस महिला को देने के लिए मना नहीं कर पाया, बल्कि बोल पड़ा, ठीक है, देख लीजिए हमारा किराए पर उठाया जाने वाला पोर्शन, यदि आपको पसंद आए तो रह लीजिए। पीछे पीछे रोहित की वाइफ निशा भी आ गई। अब वह महिला को लगा कि कहीं बनती हुई बात बिगड़ न जाए। वही निशा उसे अकेली जानकर उसे कमरा किराए पर देने से इनकार न कर दे, इसलिए निशा को देखते ही बोल पड़ी, क्या आप बरेली की हैं ना? निशा बोली, नहीं, मैं तो शाहजहाँपुर की हूँ। हाँ, मैंने MBA बरेली से किया था। बस वही कॉलेज में आपसे मुलाकात हुई थी। निशा ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है। किराए के लिए आई उस महिला ने निशा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब कुछ याद आया? निशा बोली, हाँ, अब कुछ याद आ रहा है। मतलब यह कि निशा भी उस महिला के सम्मोहन के जादू में फंस चुकी थी। निशा भी अब उससे वश में आ गई थी। उस अकेली महिला को बिना जाने बुझे ही रोहित और निशा दोनों ही अपना मकान किराए पर देने के लिए तैयार हो गए थे। निशा उस महिला अर्चना को अपनी छत पर ले गई, उसे अपना कमरा दिखाने के लिए। उस महिला को कमरा पसंद आ गया और उसी रात अपना सामान लाकर उसने मकान में शिफ्ट कर दिया। लेकिन बात में अपने सम्मोहन का जादू चलाने वाली उस महिला की चालाकी देखिए कि रोहित और निशा के सो जाने पर 11 बजे के बाद अपना सामान लेकर आई। रोहित और निशा से न जाने क्या वह छुपाना चाहती थी, इसलिए रात के अंधेरे में अपना सामान लाई थी। कहीं उसका संबंध किसी भूत प्रेत से तो नहीं था। रोहित और निशा तो ज़्यादातर कंपनी के काम से शहर के बाहर रहते थे। उसी महिला किराएदार के हवाले सारा मकान था। रोहित को कुछ दिनों में ही उसके हाव भाव और रहन सहन पर शक होने लगा। उसका स्वभाव आम इंसानों की तरह नहीं था। वह कभी कभी कूदती फांदती, कभी रोती तो कभी हंसती, तो कभी मकान की सबसे ऊंची पानी की टंकी पर जाकर बैठ जाती थी। रोहित कभी कभी सोचता था कि इस महिला के चाल ढाल बड़े रहस्यमयी हैं। कहीं हमने किसी भूतनी को तो घर में नहीं रख लिया है। लेकिन फिर रोहित यह सोचता था कि यह निशा की बरेली वाली सहेली है। हो सकता है मेरी उस महिला के प्रति गलत धारणा हो। उस दिन रोहित किसी काम से दिन में घर पर ही रुक गया था। वह घर पर कंपनी का कोई काम निपटा रहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज़ आई।
रोहित ने उस आवाज़ का पीछा किया। वह आवाज़ उसे छत पर ले गई। वह आवाज़ उस महिला किराएदार के कमरे से आ रही थी। उस समय वह महिला किराएदार घर पर नहीं थी। छत के कमरे की खिड़की आदि सब कुछ बंद थी, इसलिए रोहित को कुछ पता नहीं लगा। जब शाम को वह किराएदार अर्चना बाहर से वापस आई तो रोहित ने उससे पूछा कि तुम्हारे कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो वह सब कुछ सुनकर शक पकाई, लेकिन फिर अपने आप को संभाला और बोली कि शायद वह आपका भ्रम होगा। आप तो जानते ही हैं कि मैं अकेली रहती हूँ। रोहित ने सोचा कि शायद वह ठीक कह रही है। हो सकता है कि उसके कानों को भ्रम हुआ हो। वह किराएदार अपने कमरे में छत पर चली गई, लेकिन उस रात 12 बजे के लगभग फिर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रोहित अपने बिस्तर से उठकर सीधे छत पर गया तो उसका शक यकीन में बदल गया कि वो रोने की आवाज़ किराएदार अर्चना के कमरे से ही आ रही थी। रोहित ने आधी खुली खिड़की से झांक कर देखा तो भौचक्का रह गया। उसकी किराएदार अर्चना बहुत डरावनी लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके सामने एक बिल्ली काले रंग की बैठी थी जो जोरों से रो रही थी। अब रोहित को समझ में आ गया था कि उसने गलत महिला को अपना मकान किराए पर दे दिया है। अब उसे लग रहा था कि अपना नाम अर्चना बताने वाली वह महिला वास्तव में इंसान नहीं चुड़ैल है, जो इस तरह बिल्ली से खेल रही है। वह हमारे डर से कांपने लगा। उससे पहले कि वह वापस नीचे आता, उस चुड़ैल किराएदार को इस बात का आभास हो गया था कि उसके इस रहस्य को किसी ने जान लिया है। उसने तेज़ी से अपना दरवाज़ा खोला और रोहित पर झपट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह रोहित को मार डालने का प्रयास कर रही है। रोहित अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और वह उसका पीछा कर रही थी कि रोहित का पांव छत पर रखी कुर्सियों से जा टकराया और कुर्सियां गिर पड़ी। छत पर उठापटक की आवाज़ सुनकर निशा, जो नीचे सो रही थी, जागकर छत पर आ गई। जब उसने भी अपनी किराएदार को चुड़ैल के रूप में देखा तो डर गई, लेकिन अगले ही पल उसने उससे मुकाबला करने का मन बना लिया। कमरे में बिल्ली लगातार रो रही थी। उस चुड़ैल ने अब अपने दोनों हाथों से रोहित और निशा दोनों की गर्दन पकड़ ली और उन्हें दबाने का प्रयास करने लगी। रोहित और उनकी पत्नी निशा चुड़ैल से अपने गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस भागम भाग्य में रोहित की पत्नी का हाथ उस बिल्ली से जा टकराया। बिल्ली से हाथ टकराने पर वह चुड़ैल घबरा गई। तेजी से चिल्ला पड़ी कि उस बिल्ली को मत छूना, नहीं तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। अब निशा को यह पक्का विश्वास हो गया था कि इस बिल्ली और चुड़ैल का गहरा संबंध है। उसने बिना देरी किए उस बिल्ली को उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। बिल्ली के छत से नीचे गिरते ही वह चुड़ैल भी नहीं करती हुई छत से नीचे कूद गई। थोड़ी देर में बिल्ली और चुड़ैल दोनों सड़क पर गिरकर मरे पड़े थे। रोहित और उनकी पत्नी छत के ऊपर से झांक रहे थे। वो दोनों पसीने पसीने थे। चुड़ैल को मरा हुआ देखकर उन्हें अब सांस में सांस आई थी। उन्हें लगा कि आज उन्होंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था। रोहित सोच रहा था कि यदि उस बिल्ली को छत से नीचे न फेंक दिया जाता तो वह चुड़ैल हम दोनों को मार डालती। तो दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। धन्यवाद।